देखिए, मुगल शासक यहाँ पे तकरीबन 800-900 साल रहे हैं और उस वक्त बादशाहत थी, राजतंत्र था जैसे आजकल हो रहा है। तो उसमें तो आप किसी को कुछ भी कर दिए तो क्रूरता तो हो ही जाती थी। तो क्रूरता में तो कोई शक ही नहीं है कि क्रूर शासक थे। और उन्होंने, औरंगजेब ने सिर्फ मंदिरों को ही नहीं बल्कि बहुत सी दरगाहों को भी खत्म किया था। लेकिन हर आदमी में कुछ अच्छाइयां होती हैं और कुछ बुराइयां होती हैं। अगर बुराइयां ज्यादा होती हैं तो उसे बुरा कहा जाता है। इनके अंदर बुराइयां ज्यादा थी। अच्छाइयों में एक ईमानदार शासक थे। और हिंदुस्तान की जो तस्वीर आज आप देख रहे हैं, जो अखंड भारत की जो तस्वीर है, वो औरंगजेब की ही बनाई हुई है। अफगानिस्तान से लेकर गोलकुंडा तक औरंगजेब ने ही फतेह करा था और सियाचिन वगैरह भी उसी ने फतेह करा था। लेकिन उन्होंने गलतियां भी बहुत करी हैं। अब बाबर आए और जितने मुस्लिम शासक आए, इन्होंने शासन करा और उस पर ना तो कोई संविधान था, ना ही कोई हमारा सिस्टम था कि किस तरह से वो किया जाए, सजाएं दी जाएं। तो वो तो बादशाह की ऊपर होता था, बादशाह जो चाहे वो कर ले। लेकिन इन लोगों के साथ, जिन लोगों ने इनका साथ दिया, उनके बारे में भी हमें और आपको सोचना चाहिए। मान सिंह कौन थे, उन्होंने क्या किया था? जय सिंह कौन थे, उन्होंने क्या किया था? हम उनके बारे में तो जिक्र करते नहीं। औरंगजेब और अकबर और बादशाहों के बारे में हम जिक्र करते रहते हैं। इन लोगों ने भी तो उनका साथ दिया था। अंग्रेजों के जमाने का हम याद नहीं करते। सबसे ज्यादा क्रूरता तो अंग्रेजों ने करी थी। जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, कितने हमारे सिख भाई मारे गए थे। लेकिन हम, औरंगजेब ने जो 2 लड़कों को मारा था गुरु गोविंद जी के, गलत किया था वो तो हमें याद है। लेकिन जलियांवाले बाग में जो लोग मारे गए वो भी तो गुरु गोविंद जी के ही औलादे थी। उसे हम नहीं याद करते। तो बहुत सी चीजें अच्छी भी थी, बहुत सी चीजें बुरी भी थी। बुरी ज्यादा थी क्योंकि उस वक्त संविधान नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था। हम हिंदुस्तान का मुसलमान कोई मुगलों की औलादों में नहीं है। हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है। वो तो आए थे, रूल किया, बहुत से ही रह गए, बहुत से वापस चले गए। उधर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कानून बना दे कि मुसलमानों को, संसद अगर ये कानून बना दे, कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट मान लेगा क्या? संविधान मान लेगा क्या? संविधान सुप्रीम है, सबसे ऊपर है। पार्लियामेंट से ऊपर भी संविधान है। लेकिन हमारी ये सरकारें संविधान का परवाह करे बगैर काम करती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का आपने देख ही लिया क्या हुआ था। अब जब लक्ष्मण रेखा क्रॉस करेंगे आप, तो सुप्रीम कोर्ट को मदाखलत करना जरूरी है, ताकि लोकतंत्र भी बचे और संविधान भी बचे। उधर एक टीम गई है, उनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल गया, वो बोल रहे हैं कि वो जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं वो बड़ी अमानवीय है। मुर्शिदाबाद में इसमें कोई शक नहीं, अमानवीय भी है। वो उनको बहुत तकलीफ, वो लोग बहुत तकलीफ में भी हैं। हिंदुस्तान की सरकारों को, चाहे बंगाल की हो चाहे दिल्ली की हो, इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अब पॉलिटिकल फायदे के लिए ये लोग फसादात क्यों करा रहे हैं, कौन करा रहा है, ये सिर्फ समझने की बात है। हम जबान से नहीं कह सकते। लेकिन कभी ये टीमें मणिपुर भी गई या नहीं गई? वहां के तो हालात इससे भी ज्यादा बुरे थे। वहां पे भी तो जाके देखें कि इंसानियत के साथ क्या हुआ है, महिलाओं के साथ क्या हुआ है। सरकार का प्रतिनिधि कभी कोई मणिपुर गया?
अखिलेश पीडीए समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। सीएम योगी की बात पे उन्होंने बोला है। देखिए, निशाना तो पीडीए है ही, पिछड़े, दलित और खास तौर से अल्पसंख्यक। किस तरह से रामजी लाल सुमन के मकान के ऊपर वायलेंस किया गया, पथराव किया गया, तलवारें लहराते हुए लोग नारे लगाते हुए आगरा के अंदर घूम रहे थे। कोई कानून है इस देश में, या सारे कानून मुसलमानों के ही लिए हैं? ये जो चाहें वो ये कर लें। रामजी लाल सुमन क्योंकि एक दलित नेता हैं और उन्होंने जो कुछ भी कहा है, अगर आप सब लोग इतिहास देखें क्या सही है क्या गलत है, आप अपना निष्कर्ष खुद निकालें। लोगों के बहकावे में आके आप हिंदुस्तान को बर्बाद करना क्यों चाहते हैं? शांति बर्बाद करना क्यों चाहते हैं? सबसे ज्यादा दबाव इस वक्त दलितों और मुसलमानों के ऊपर ही है। आप मुस्लिम्स के साथ क्या कर रहे हैं, कितना इंसाफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? दलितों का आरक्षण में आप क्या कर रहे हैं? संविधान को आप कहां लेकर जा रहे हैं? ये राजशाही अब नहीं चलने वाली है। सुनियोजित है, बाकायदा प्रोग्राम बने, डेट फिक्स हुई, उसके बाद इस तरह से एक टेरर फैलाने की कोशिश की गई, हथियारों की नुमाइशें हुई, पुलिस के संरक्षण में हुई, तो सुनियोजित नहीं होगी तो फिर क्या होगी? वो ये भी कहा अखिलेश यादव जी ने कि योगी आदित्यनाथ ने महाराणा संघ का जो है अपमान करने और उनका महिमामंडन करने के लिए कांग्रेस और सपा का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए इंडिया ब्लॉक की आलोचना की। महाराणा प्रताप जी हमारे हीरो हैं, मान सिंह नहीं है हमारे हीरो, जिनकी औलादों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रखा है राजस्थान के अंदर, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिन्होंने मुगलों का साथ दिया था। हम महाराणा प्रताप को अपना हीरो मानते हैं, मान सिंह को हम अपना हीरो नहीं मानते।